मन का विज्ञान। मन क्या है? निराकार में आकार का भ्रम होने लगना। सभी साकार का कारण निराकार होता है। सभी लहरों का उद्गम समुद्र से ही होता है, जैसे झाड़ का उद्गम बीज होता है। तो मन क्या है? निराकार आत्मा और साकार शरीर माने कि इंद्रियों को जोड़ने का माध्यम है। इसलिए मन एक दो दल वाले बीज का काम करता है। जब साकार शरीर अथवा इंद्रियों से कनेक्ट हो जाता है, माने अधोमुखी अवस्था, तो पुरानी दुनिया बनती है, जिसे द्वैतवादी दुनिया कहते हैं। और वही मन जब निराकार अर्थात आत्मा से कनेक्ट हो जाता है, माना ऊर्ध्वगामी हो जाता है, तो नई दुनिया तैयार होती है। जब तक मन बुद्धि देहभान की दुनिया में कार्य करती है, तब मन का ऊपरी हिस्सा माने कि कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। वो चौमुखी ब्रह्मा है जो चारों दिशाओं में दौड़ता है, माना अभी एकाग्र नहीं है। बाकी 9 हिस्से अर्थात सब कॉन्शियस माइंड बहुत गहरे अंदर में हैं। जैसे आइसबर्ग का उदाहरण, सागर में आइसबर्ग का एक हिस्सा बस ऊपर दिखाई पड़ता है, बाकी 9 हिस्से गहरे पानी में रहते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। हमारा मन ठीक इसी प्रकार कार्य करता है। हमारे मन में क्या चल रहा है, कैसे संकल्प चल रहे हैं, कैसी भावना उठ रही है, किसी विशेष परिस्थिति में हम रिएक्ट कैसे करते हैं, इन सब को जानना ये है सिर्फ ज्ञान। क्योंकि ये सब तो ऊपरी कॉन्शियस माइंड की, चैतन्य मन की एक्टिविटीज़ हैं। सिर्फ इनको जानने से परिवर्तन नहीं होता है, इनका कारण छुपा है उसके मूल में। माना सब कॉन्शियस माइंड में कारण छुपा होता है, जो अंतर मन है उसमें कारण छुपा होता है। उसको जानना ही विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। कारण को जाना माना जैसे बीज को एक्सपोज कर दिया, फिर वो बीज फलीभूत नहीं हो सकता है। पुरानी दुनिया का कारण रूपी देहभान का बीज सड़ चुका है। इसकी पहचान है कि अब मन को इस पुरानी दुनिया में चैन नहीं मिलता है, बेचैन रहता है। क्योंकि अभी तक देहभान के आधार पर संकल्प चलते हैं, भावना उठती है, रिएक्शन होता है। तो ये पुरानी दुनिया का कारण रूपी बीज है, ये सड़ गया है। तो उस बेचैन मन को चैन कहाँ मिलेगा? अपने घर में सबको चैन मिलता है, अपने मूल से जुड़कर ही चैन और आराम मिलता है। माना जब देहभान रूपी प्रकृति बदलकर मूल प्रकृति, जिसे आत्मभाव की प्रकृति कहते हैं, उससे कनेक्ट हो जाता है, तब मन अमन हो जाता है। चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए फिर क्या कर सकते हैं? मन को कुछ ऐसा दीजिए जो उसे बांध सके। मन की प्रकृति है समय में भागने की, और समय 2 दिशाओं में मूव करता है, आगे और पीछे। तो मन को खूंटा चाहिए जिसमें वो बंध सके। और खूंटा कैसा होना चाहिए? बहुत ही आकर्षक, सुंदर, नवीन, क्योंकि मन नित्य नया चाहता है। मन का स्वभाव है वो सुंदर चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है, नएपन की तरफ आकर्षित होता है। आज की लौकिक कार्य व्यवहार की दुनिया में भी देखा जा सकता है। नयापन में सुंदरता होती है जो आकर्षित करती है। और लौकिक कार्य व्यवहार की दुनिया में क्या होता है कि पुरानी परिभाषाओं के आधार पर हम जीते हैं, तो जो चीज़ भी देखते हैं उसी पुरानी परिभाषाओं के आधार पर, पुराने बिलीफ सिस्टम के आधार पर, जिसमें कुछ भी नयापन नहीं होता। उसमें सिर्फ केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे जड़ परमाणु क्रिया करते हैं आपस में मिलकर, ऐसे ही विशेष परिस्थिति में हम अर्थात हमारा मन उसी एक तरह से प्रतिक्रिया करता है जैसे हमेशा करता आया है। यही पुरानापन मन को बेचैन करता है, तो वह इससे छूटना चाहता है। इसीलिए कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में दौड़ता रहता है नएपन की तलाश में। इसीलिए बेचैन रहता है असली सुंदरता की तलाश में। क्या है असली सुंदरता? सौंदर्य की परिभाषा है ब्यूटी इज़ दैट विच लीव्स यू स्टिल। माने
सुंदरता वो होती है जो हमें हतप्रभ कर दे, स्टिल कर दे, अवाक कर दे, जहाँ जाकर शब्द भी मौन हो जाते हैं। जैसे कोई बहुत सुंदर चीज़, अद्भुत नज़ारा अथवा बहुत सुंदर व्यक्ति दिखता है अचानक, तो बिल्कुल अवाक रह जाते हैं, आवाज़ भी नहीं निकलती है। संकल्प जैसे जाम हो जाते हैं। यही असली सुंदरता है। लौकिक दुनिया में है हद की सुंदरता, तो आध्यात्म में है बेहद की सुंदरता। माना सुंदर देखने की क्षमता ही डेवलप हो जाती है, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है तो दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तब दिल का गीत निकलता है, मैं वही, दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया। मन का स्वभाव है नए नएपन को ढूंढना, नवीनता जो नित्यता से आती है, और सत्य ही नित्य होता है। सौंदर्य के आगे मन की गति रुक जाती है। जिसके आगे विचार का प्रवाह रुक जाए, समय की गति रुक जाए, उसे ही असली सौंदर्य कहते हैं। अर्थात जिसके आगे अहम सहर्ष घुटने टेक दे, यही असली सौंदर्य है। मन को ऐसा सौंदर्य चाहिए। कहते भी हैं नयापन सृष्टि में नहीं दृष्टि में होता है, क्योंकि दृष्टि से ही सृष्टि बनती है। तो चंचल मन को एकाग्र करने के लिए शाश्वत सत्य रूपी अविनाशी खूंटा चाहिए, जिसमें पुराने देहभान की, पुरानेपन की कोई परिभाषा प्रयोग ना हो। माना जब भी किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, संबंध को देखें तो सत्य के आधार पर देखें, सुंदर पने के आधार पर देखें।